साहित्य विश्लेषण के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के दूसरे कवित्व का संपूर्ण साहित्यिक विवेचन यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। सारांश के अंतर्गत मैं बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से अवतरित कवित्व खेती न किसान को में तुलसी ने अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी और भूखमरी का चित्रण किया है। किसान भूखे हैं, व्यापार ठप्प है, कर्मचारी बेरोजगार हैं। तुलसी को इस संकट पर प्रभु श्री राम पर ही भरोसा है। दरिद्रता ने रावण की तरह सबको दबा रखा है। तुलसी का यह युगीन सत्य आज भी सत्य है और इसी सत्य का उल्लेख इस दूसरे कवित्व में यहां पर किया गया है। मित्रों, थोड़ा सा इसका प्रतिपाद्य देख लें। विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त इस कलयुग में तुलसीदास ने यथार्थ परक चित्रण प्रस्तुत किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। इस कवित्व का प्रतिपाद्य यह है कि प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का चित्रण इस कवित्व में किया गया है और साथ ही इस विपत्ति की उपमा, इस गरीबी, इस दरिद्रता की जो उपमा है वह रावण से दी गई है। देखिए इसका लयात्मक वाचन देखिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस। कह एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत। साकरे सबे राम रावरी कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु। दुरित दहन देख तुलसी हा करी। देखिए, शब्दार्थ पता चल जाने पर भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो क्या है शब्दार्थ? देखिए, बलि माने होता है दान दक्षिणा। अब बनिक माने होता है बनिया, जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं। अब बनिज माने होता है व्यापार। बनिज माने व्यापार और बनिक माने बनिया। चाकर यानी नौकर। जीविका विहीन यानी यह जीवन कैसे चले, यानी बेरोजगार लोग। सिद्धमान यानी होता है दुखी। बिलोकियत देखते हैं। साकरे यानी संकट के समय। रावरे आपने। दारिद्र दशानन, दारिद्र माने दरिद्रता, दशानन माने रावण और दारिद्र दशानन माने हो गया दरिद्रता रूपी रावण। दबाई यानी दबा करके रखा है, दबाया है। दूनी यानी ये दुनिया। दीन बंधु, दीन माने होता है दुखी, बंधु माने होता है भाई और दीन बंधु माने हुआ गरीबों पर दया करने वाले, दीन दुखियों के भाई। दुरित, दुरित माने होता है पाप और दहन माने होता है आग, जलना। हाहाकरी, हाहाकरी माने हाय हाय कर रहे हैं, अत्यंत दुखी है। आपने शब्दार्थ समझ लिया। अब भावार्थ पे चलिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। तात्कालीन परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि शासन प्रशासन तो इस ओर ध्यान देने रहा। गोस्वामी तुलसीदास का तत्कालीन शासन प्रशासन, ध्यान रखिएगा, अकबर के समकालीन थे। सब राजा महाराजा नवाब सब तो अपने ऐसो आराम में व्यस्त थे। कोई किला बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है। आम जनता की किसी चिंता है? इसीलिए तो क्या कहा
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख तोले। खेती न किसान को, यानी किसान खेती तो करना चाहता है पर करे कैसे, साधन उपलब्ध नहीं है। भिखारी को न भीख, भिखारी भीख मांगने के लिए जाता है लेकिन उसे भीख नहीं मिलती। बलि, दक्षिणा नहीं मिलती। बनिक को बनिज, बनिया व्यापार करना चाहता है लेकिन उसके लिए कोई व्यापार नहीं है। न चाकर को चाकरी, लोग नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, जीविका विहीन, यह पेट कैसे पालें, यह जीवन कैसे चले। लोग सिद्ध मान सोच बस, लोग चिंता में हैं, बस सोच रहे हैं। कहें एक एकन सुख कहां जाए का करें, एक दूसरे से ऐसा कहते हैं, कहां जाएं क्या करें, कहां जाए का करी, कहां जाएं क्या करें, कहें एक एकन सुख, यानी एक दूसरे से ऐसा कहते हैं कि इस संकट की घड़ी में भला हम कहां जाएं, क्या करें, किससे कहें, कौन इस मुसीबत से, विपत्ति से निकाल सकता है, जैसे कि आज की परिस्थिति है। आगे देखिएगा, वेद हूं पुराण कहीं लोक हूं विलोकियत। वेद हूं पुराण कहीं, वेद और पुराणों में ऐसा कहा गया है। लोक हूं विलोकियत, और इस संसार में, दुनिया में भी हमने यह देखा है क्या, सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। सांकरे सबे पे, यानी संकट के समय में राम राव रे कृपा करी, संकट के समय हे प्रभु श्री राम आपने सब पर कृपा की है, यानी हे ईश्वर इस विपत्ति से अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। वही ईश्वर ही है जो समस्त संकटों का समाधान कर सकता है। और क्या, अंतिम दो पंक्तियां, दारिद्र दशानन दबाई धूनि दीन बंधु। दारिद्र दशानन, इस दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा रखा है। दीन बंधु, हे दया के सागर प्रभु श्री राम, दरिद्रता रूपी रावण ने तो सारी दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि इस जीविका विहीन पाप की, पाप कहना चाहिए दुरित दहन, यानी दुरित माने पाप होता है, माने ये जो पाप फैला हुआ है इस दुनिया में, यह जो पाप की आग चारों ओर लगी हुई है, इस आग में जलती हुई दुनिया को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग अत्यंत दुखी हैं, सिर्फ वो हाय हाय करते हैं, क्योंकि मुक्ति का उपाय तो और कहीं से नजर आता ही नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री राम को छोड़ करके। चलिए कुछ प्रश्नों पर जिक्र कर लेते हैं। भूख और बेरोजगारी से पीड़ित लोग अपनी व्यथा किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, तो किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, कहां जाई का करी, यानी लोग चिंता के मारे सिहर कर एक दूसरे से यही कहते हैं कि इस मुसीबत से बचने के लिए हम कहां जाएं, क्या करें। तुलसी को इस विपत्ति के समय किससे आशा है, स्पष्ट अभी मैंने बताया कि तुलसी राम भक्त हैं और उन्हें इस विपत्ति के समय दीन बंधु प्रभु श्री राम से ही आशा है। दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, यानी इस दरिद्रता रूपी रावण से तो हे प्रभु श्री राम आप ही मुक्ति दिला सकते हो। तुलसी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है और क्यों, तो तुलसी ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार रावण ने अखिल सृष्टि को दबा करके रखा था, देवता धनुष नाग किन्नर सब रावण के बस में थे, उसी प्रकार इस समय दरिद्रता ने, बेरोजगारी ने रावण की तरह सारी दुनिया को दबा रखा है। इसलिए कहा कि दारिद्र दशानन। तुलसी की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है, तो तुलसी की भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम को वो मालिक
और अपने आप को सेवक कहते हैं, इसलिए दास्य भाव, सेवक भाव की उनके इस साहित्य में प्रधानता है। अब इसका हम थोड़ा सा भाव सौंदर्य देख लेते हैं। तो इस कवित्व में बेकारी की समस्या का उल्लेख किया गया है और इसे शांत करने का कोई उपाय नहीं सोच रहा है। अब तो सिर्फ 3 दुखियों पर दया करने वाले भगवान श्री राम पर ही भरोसा है। क्यों? उन्होंने, तुलसीदास ने विनय पत्रिका में क्या कहा था जानते हैं? सुनिए ध्यान से। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। हे प्रभु श्री राम, आप पर ही भरोसा है। यह इसका भाव सौंदर्य हुआ। और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत तो बहुत कुछ ऐसे बिंदु हैं जो पिछले कवित्व में थे, वही इस कवित्व में भी रहेंगे। फिर भी जिक्र कर देता हूं। तत्सम शब्दावली से युक्त कोमल कांत मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और अनुप्रास की छटा तो पूरे कवित्व में ही है। क्योंकि पहले कहा है ना मैंने कि अनुप्रास की ये बादशाह है। 2 और देखिए जो महत्वपूर्ण बात है, दारिद्र दशानन, यानी दरिद्रता में रावण होने का आरोप, अदुरित दहन, इन दोनों में शब्दों में यानी पाप की आग, पाप में आग होने का आरोप, इन दोनों शब्दों में रूपक अलंकार है और इसमें करुण रस तो विद्यमान है ही, और वही प्रसाद गुण एवं अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान है। मित्रों, अभी आपने तुलसीदास के इस दूसरे कवित्व का विश्लेषण देखा। आगे मैं पार्ट 3 एवं 4 में बाकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, किंतु लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी आपका डाउट है कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, मैं आपका डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार।